हम लोग इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के पुराने लखनऊ में। ये वो इलाका है जहां सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और यही वो इलाका है पुराना लखनऊ जिसका एक थाना है सादतगंज और थाना सादतगंज अंतर्गत दरगाह हज़रत अब्बास नजफ़ जो हैं वो यहाँ पे हैं। और हम आपको बता दें कि 21 रमज़ान जिस तरीके से मौला अली यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी, और हम आपको बता दें कि 19 रमज़ान की सवेरे यानी फ़जर के वक्त जिस तरीके से हज़रत अली अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद इब्ने मुल्ज़िम यानी अब्दुर रहमान जिस तरीके से ज़रबत से उन पर वार करता है और मौला अली घायल होते हैं और उसके बाद वो 2 दिन तक लगभग उसी परेशानी में बीमारी में रहते हैं। और 21 रमज़ान की सुबह जिस तरीके से उनकी शहादत होती है, यानी कुल कायनात में दोनों जहां में जिस तरीके से गम की लहर दौड़ती है, जो अज़ादार हैं, जो मुसलमान हैं, जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जो मौला को मानने वाले हैं, उनमें एक गम की लहर पहुँच जाती है और सभी लोग बुरी तरीके से रोना शुरू कर देते हैं। हम आपको बता दें कि आज जिस तरीके से जुलूस ताबूत का उठता है, नजफ़ से उठता हुआ ये जुलूस जो है वो करबला तालकटोरा पे जाकर के मुकम्मल होता है। वहीं यहाँ पे सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में अज़ादार आते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, सभी लोग यहाँ पे जिस तरीके से आते हैं और खिराज अक़ीदत पेश करते हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत पर, और उसके बाद रोते बिलखते वो लोग अपने घरों को जाते हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ लगातार लगा हुआ है और इसकी तैयारियाँ लगभग महीनों से होने लगती हैं और यहाँ पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर नज़र रखता है, ड्रोन से, CCTV कैमरे से, हर तरीके से इस जुलूस की निगरानी की जाती है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए, उससे जूझने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार खड़ा रहता है। और आज भी यहाँ हम देख रहे हैं कि सिविल डिफेंस के भी लोग हैं यहाँ पे, पुलिस प्रशासन के लोग हैं यहाँ पे। वहीं साथ साथ हम आपको बता दें कि सादी वर्दी में पुलिस वाले लगे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना हो उससे पहले उसको रोक करके बचाया जा सके। हम लोग इसी मौके पर बात कर लेते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त नौहा खां लोग मिल गए हैं हमको। शाहबाज हमारे साथ हैं। शाहबाज, क्या कहेंगे आप ख़ास तौर पे आज हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत का एक बड़ा गमगीन दिन है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज शहादत का दिन है, हमारे इमाम के सर पे ज़रबत लगी है 19वीं शब के बाद। आज उन्हीं का ताबूत यहाँ से निकल रहा है और इस गम के दिन में जितने भी लोग हैं सब गमगीन हैं और इस गम को मनाते हुए करबला के लहद तक मौला अली को ले जाके वहीं पर हम लोग फिर दफन कर देते हैं। कोई एक ऐसा नौहा जो उनकी याद में आज पेश किया जाए एज अ खिराज अक़ीदत के तौर पे, अगर उनको जी बिल्कुल। मस्जिद में नमाजी कत्ल हुआ, है वाह वैला, है वाह वैला, रोती है अज़ाने और सजदा, वाह वैला, मस्जिद में नमाजी कत्ल हुआ, है वाह वैला, है वाह वैला, कैसी ये सहर रमज़ान की है, पोशाक लहू कुरान की है, कैसी ये सहर रमज़ान की है, पोशाक लहू कुरान की है, सजदे में अली का खून बहा, वाह वैला, है वाह वैला, मस्जिद में नमाजी कत्ल हुआ, है वाह वैला, है वाह वैला। तो आपने देखा किस तरीके से खूबसूरत सनोहा खिराज अक़ीदत के तौर पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत पे जो पेश किया है शाहबाज अली ने। आपने देखा कि आज जो गम है, आज जो दिलों पे जो गम तारी है, जो आंखें नम हैं अज़ादारों की, वो साफ़ बता रही हैं कि शेर खुदा आज इस दुनिया को छोड़ के उन्होंने एक शहादत का मर्तबा जो है वो उनको मिला खुदा की तरफ से। मौलाना सैफ अब्बास साहब हमारे साथ है, बात कर लेते हैं। मौलाना साहब, आज एक गमी का दिन है और बहुत बड़ा हादसा आलम इस्लाम के लिए है, क्या कहेंगे और ये क्यों मनाया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हज़रत अली की शहादत का दिन है। आज से 1400 साल पहले 19 रमज़ान को जब हज़रत अली सुबह की नमाज़ के लिए गए मस्जिद कूफा में, तो उनके सर पे ज़रबत लगी थी और 21 रमज़ान को वो शहीद हो गए थे। तो उसी की याद में ये ताबूत उठता है, बरामद होता है। हज़रत अली की अज़मत को अगर आप समझिए, हज़रत अली की वो ज़ात थी कि जब रसूल इस्लाम ने इस्लाम की तबलीग का काम शुरू किया,
उस वक़्त से जो नुसरत इस्लाम कर रहे थे, तो आखिरी वक्त तक नुसरत इस्लाम की, और उनको पैगंबर इस्लाम ने अपने आखिरी हज से वापसी पर अपना जानशीन, अपना वज़ीर घोषित किया। इसमें गौर करने की बात यह है कि आप देखिए कि जो आज लोग मस्जिद में दहशतगर्दी कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी रीत जो है वो 1400 साल पहले पड़ी थी। उस वक़्त से ये मामला शुरू हुआ था, तो उनको मुसलमान नहीं कहा जाए, क्योंकि कोई मुसलमान इस तरह के हर्ज नहीं। ये मुनाफिकत थी, और उस वक़्त की मुनाफिकत से लेके आज तक की मुनाफिकत हर एक के चेहरे से नकाब उलट चुकी है। ये बताइए कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, ये इब्ने मुलजिम कौन था, कहाँ से आया था, क्या? तो थोड़ी सी हिस्ट्री व्यूवर्स के लिए। देखिए, ऐसा है कि अब्दुर्रहमान इसका नाम था। इब्ने मुलजिम यानी मुलजिम का बेटा अब्दुर्रहमान था, और ये एक औरत से इश्क करता था। उसके बाद इसको माविया ने पैसा दिया था, और ये लालच दी थी कि हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। इस तरीके से ये उस लालच में आया, और माविया के कुछ लोगों ने इसको दिया, और ये उस लालच में आकर मस्जिद में लेट गया। कई दफ़ा मौला कायनात पे हमला हुआ, लेकिन कभी वो कामयाब नहीं हुआ। अब की जो हमला हुआ था, तो यमन से एक स्पेशल जहर मंगवाया गया था, और उस जहर के अंदर तलवार को कई दिनों तक डुबो के रखा गया था, ताकि जब ज़रबत लगे तो जहर भी अंदर चला जाए। तो इस तरीके से अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, उसने जो है मौला कायनात को शहीद किया था। अच्छा, एक पैगाम दिया था हज़रत अली ने कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी उन्होंने, जो सुनने में आता है, जो चीज़ें आती हैं, वाक़यात हैं, उसके हिसाब से उन्होंने किसी भी तरह की बदलाखोरी की बात या इस तरह की बात नहीं की, बल्कि एक ऐसा मैसेज दिया समाज को कि लोग कहें कि हाँ, इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम को यही बताया। जब इब्ने मुलजिम हज़रत अली को शहीद ज़रबत लगा के भागा, वो पकड़ लिया गया था सेम डे, उसी वक़्त उसको पकड़ लिया गया था। जब मौला के सामने पेश किया गया, हज़रत अली के सामने, तो हज़रत अली ने कहा था कि अगर मैं दुनिया से चला जाऊं, तो अपने बेटे को पावर दी थी कि तुम भी इसके, चूँकि इस्लाम में यही है कि उसने अगर एक ज़रबत मारी थी, तो तुम भी इसके एक ज़रबत मारना। तो इमाम हसन से कहा था कि जब मैं चला जाऊँगा तो क़िसास यानी बदला जो है वो ये है कि एक ज़रबत मारी जाए। लेकिन उससे पहले का अगर एक वाक़या देखिए कि जब ये गिरफ़्तार होकर आया है, तो उस वक़्त ये प्यासा था, तो मौला कायनात ने ख़ुद इसको दिया है और कहा है कि इसको कोई मारेगा नहीं, उससे उस वक़्त बदला लिया जाएगा जब हमारी शहादत हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है हज़रत अली अलैहिस्सलाम यानी मौला अली ने जो इंसानियत का पैगाम छोड़ा है, जैसा कि मौलाना सैफ अब्बास साहब ने बताया, और ये किताबें भी बताती हैं कि किस तरीके से इस्लाम इंसानियत के पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करता है। 21 रमज़ान का जुलूस जिस तरीके से आज अपने पड़ाव पर है और आधा से ज़्यादा जुलूस निकल चुका है, कमिश्नरेट पुलिस ने जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे, किस किस तरीके से इस पर निगरानी की जा रही थी, अभी तक आधे से ज़्यादा जुलूस लगभग मुकम्मल होने वाला है, और उसके बाद आगे कहाँ पहुँचेगा। डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव जी हमारे साथ पश्चिमी हैं, बात कर लेते हैं। सर, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कड़े से कड़े किए गए हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स का डिप्लॉयमेंट आपके द्वारा किया गया है, कहाँ जुलूस पहुँचा है और भी क्या पोजीशन और कितना टाइम लगेगा? आज रमज़ान की 21वीं तारीख को ये अली की शहादत का जुलूस निकलता है, और ये जुलूस निकल कर अभी अपने आधे पड़ाव पर पहुंचा है, और ये बिलोचपुरा तक पहुंच गया है, और अभी ये ताल कटोरा की करबला तक जाएगा, और ये जुलूस अपने समय से चल रहा है, और जो इसमें सुरक्षा के हैं वो काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, और इसमें करीब 10 कंपनी के साथ पीएसी और आरआरएफ तैनात की गई है। इसके अलावा 50 गस्टर्ड अफसर यहाँ लगाए गए हैं, और रूट व्यवस्था पर लोकल ऑफिसर करीब 16 से 17 लगाए गए हैं, और 1000 के करीब पुलिस फोर्स यहाँ तैनात की गई है। इसके अलावा करीब 98 स्थानों पर रूफटॉप ड्यूटी लगी है, और करीब 72 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे जो संवेदनशील स्थान है उस पर लगाए गए। इसके अलावा एआई टेक्निक से लैस अब की बार हम लोगों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जिसमें एआई टेक्निक से कहीं भी कोई भी ऊपर गतिविधि या नीचे इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि है उसको वो तत्काल कैच करता है, और अपने एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो पुलिस को सूचना देता है, और उसका सबका फीड हम लोगों के मोबाइल पर आ रहा है। इस तरीके से एक वार रूम की भी हम लोगों ने स्थापना की है, और नागरिक सुरक्षा संगठन के लोग भी यहाँ लगाए गए हैं, और सब मिलकर कुशलता से ड्यूटी दे रहे हैं,
और पूरा ये जो जुलूस है ये अच्छे से संपन्न हो। सर, एक आखिरी सवाल है और यही आखिरी सवाल होगा क्लोजिंग में। अक्सर छोटी छोटी घटनाएं आती थी, कोई मोबाइल चोरी के लोग पकड़े जाते थे, इस टाइप का कुछ, तो ऐसी कोई अपनी घटना अभी तक किसी तरह की कोई सामने आई? नहीं, छोटी मोटी घटनाओं की सूचना मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। आपने देखा कि किस तरीके से बताया कि पुलिस कमिश्नरेट जो है वो पूरी तरीके से मजबूत है और जहां डीसीपी पश्चिम साहब ने बताया कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ों की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किया और अभी तक सब कुछ सकुशल संपन्न हो रहा है और बहुत कुछ देर में ये जुलूस अपने मुकाम पे पहुंचेगा, करबला ताल कटोरा। कैमरा पर्सन नूर के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ।